नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हमने किस तरह से रक्षाबंधन मनाया और उनके कुछ पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी भी थाली। रक्षाबंधन के जो पावन पर्व होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, इसका बड़ा ही योगदान होता है और बहुत ही उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। सभी बहनों ने अपनी अपनी थालियां लगा कर रखी हैं। हमारे घर में भी कुछ इस तरह से रक्षाबंधन मनाया गया और जब आप इस तरह से त्योहार का आयोजन करते हैं तो एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो हमें और आपको एक दूसरे के करीब लाते हैं। भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर हाथों पर रक्षा सूत्र, रेशम का डोरा या राखी बांधी जाती है और यह बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। उसके बाद आरती की जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें विभिन्न धर्म और विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी का अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन रक्षाबंधन ही एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश में बहुत ही करीब लाता है भाई बहनों को। जो एक दोस्ती का तरीका होता है, दोनों में रिश्ते में मजबूती आती है। माथे पर तिलक करके, हाथों में नारियल देकर, सिर पर रुमाल रखकर, हाथों की कलाइयों में राखियां बांधी जाती हैं और भाइयों को राखी बांधते समय बहन यह कामना करती है कि हमारे भाइयों की लंबी आयु हो और वे सदैव हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहें, और भाई भी बहनों को इसी तरह से रक्षा का वादा करते हैं। ऐसी मान्यता के अनुसार यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा पर। और इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी एक साथ इकट्ठे हुए। हमारी आपकी कोशिश होती है कि इन पलों को एंजॉय करें और ये जो ऐसे त्योहार हैं वह एक दूसरे को करीब लाते हैं और भाई बहन का ये जो रिश्ता है बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह एक अलग ही पहचान रखती है भारत वर्ष के साथ साथ विश्व में। शायद ही ऐसा कोई देश है जहां इस तरह की परंपरा निभाई जाती है। ये आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो धर्मों के प्रति बड़ी ही निष्ठा भाव रखता है और ये धर्म महज धर्म नहीं होते हैं, ना ये त्योहार होते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का एक बहुत ही मजबूत साधन होता है जो हमारे कल्चर को आगे लेकर जाता है और अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम भी अक्सर अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं तो जो हमारे देवर हैं उनका हम तिलक करते हैं और अक्सर उनको राखी बांधते आई हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अनमोल पल होते हैं, क्योंकि देवर भी भाई की तरह ही होता है। आप सभी जानते हैं बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो समय पर अपने मायके नहीं पहुंच पाती हैं, कुछ दूरियों की वजह से, कुछ अपने जॉब्स की वजह से, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। भाई बहन का जो रिश्ता है
वह इसी तरह से निभाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं सभी बहनें आरती करती हुई। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप दिल से स्वीकार कर ले, उनमें से ही ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा है जिसे सभी धर्म के लोग बहुत ही सम्मान के साथ मनाते हैं। और भाई बहनों की ये जो पल है राखी के, वही तो यादें समेटते हुए। और आप जानते हैं कि राखी बांधने के बाद स्वाभाविक है उपहार तो बनता है। और इन्हें देख देख कर ही हम लोग खुश हो जाते हैं। कभी हम भी इस तरह से अपने घरों में अपने भाई बहनों के साथ त्योहार मनाया करते थे। हमारी जो भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का बड़ा ही विशेष महत्व है और इसे हर धर्म के लोग बड़े ही निष्ठा के साथ मनाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा पर यह पर्व मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। हर जगह की एक अलग परंपरा होती है। आप लोगों के इधर किस तरह से इसे मनाया जाता है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।